किया जा सके जिससे किसान को अच्छा दाम मिल सके। आप बार बार ये कह रहे हैं कि हमने कुछ भी पुराना छीना नहीं है, हमने एक ऑप्शन दिया है, लेकिन किसानों को अब मैं दूसरे भय पर आती हूँ, मंडी सिस्टम के खत्म होने का जो भय है। उनको लग रहा है ये जो प्राइवेट मंडीज है वहां पर टैक्स ना लगने की वजह से उनका बोलबाला चलेगा, मनमानी कीमत पर वो आर्म ट्विस्टिंग करके उनसे उनकी फसल लेंगे और उनको मूल्य नहीं मिलेगा, उसका मूल्य नहीं मिलेगा। उस पर आपका क्या जवाब है? नया कानून किसान को अपना उत्पादन एपीएमसी के बाहर कहीं से भी किसी को भी और मनचाही कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नया कानून ये एपीएमसी का जो राज्य का एक्ट है या मंडी है उसको किसी भी प्रकार से कानूनी रूप से प्रभावित नहीं करता है। देश की आजादी को 73 वर्ष हो गए, कृषि के क्षेत्र में रिफॉर्म नहीं हुए, उसके कारण कृषि का क्षेत्र जहां खड़ा है वहीं खड़ा हुआ है। कृषि के क्षेत्र का भी जीडीपी में योगदान बढ़े, कृषि का क्षेत्र भी रोजगार के नए अवसर पैदा कर सके, कृषि का क्षेत्र भी लोगों को कृषि की तरफ आकर्षित कर सके, कृषि के क्षेत्र में कृषक महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ सके, बिना टैक्स के व्यापार कर सके, इसके लिए निश्चित रूप से रिफॉर्म की जरूरत थी। और ये रिफॉर्म एक दिन में नहीं आए। आप सबको ध्यान में होगा, स्वामीनाथन साहब ने वर्षों तक इसका अध्ययन किया। 2006 में अपनी रिपोर्ट यूपीए गवर्नमेंट को सबमिट की, यूपीए गवर्नमेंट ने उसको लागू नहीं किया। उसके बाद नेशनल फार्मर कमीशन बना, नेशनल फार्मर कमीशन ने भी इस प्रकार की रिकमेंडेशन की कि ये रिफॉर्म की आवश्यकता है। इसके बाद यूपीए सरकार के समय हुड्डा साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, उसने भी इसी प्रकार की रिकमेंडेशन की। महाराष्ट्र सरकार में कृषि मंत्री पाटिल साहब थे,